शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखिए यदि उसके त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो। प्रश्न से r बराबर 3 सेंटीमीटर, h बराबर 4 से, इसीलिए l बराबर कितना, अंदर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, 3 का 4 का स्क्वायर प्लस बराबर कितना 16 प्लस 25 5 सेंटीमीटर निकल गया। इसीलिए शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही होता है क्या। पाई का मान 22 बटा पाई का मान 22 बटा कितना 7 गुना आर का मान 3 गुना एल का मान 5 प्लस आर का मान 3, 22 बटा 7 5 3 8, 22 गुना 24 बटा 7, 24 22 गुना करो 8 4 8 528 बटा कितना 7, कितना पूर्णांक कितना होगा, कितना 75 77 75 पूर्णांक 3 बटा 7 CM स्क्वायर हो गया आंसर। बी नंबर प्रश्न से r बराबर 14 सेंटीमीटर, l बराबर 15 सेंटीमीटर, इसीलिए संपूर्ण पृष्ठ करा है ना, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर कितना होगा, पाई आर इंटू 22 बटा 7 गुना आर का मान 14 गुना एल का मान 15 प्लस 14 7 गुना 22 गुना 2 गुना 29 44 गुना 29 9 चौका 36 का 6 3 4 दूना 8 3 11 6 7 2 1 1276 CM स्क्वायर हो गया। इसको कितना बदलेंगे, माना कि शंकु की त्रिज्या बराबर r एवं ऊंचाई बराबर h, इसीलिए शंकु का आयतन कितना, शंकु का आयतन बराबर 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। अब कह रहा आपके सवाल में ऊंचाई को अपरिवर्तित रखा जाए और त्रिज्या को आधी कर दी जाए। तो त्रिज्या को आधी करना है, जब त्रिज्या आधी कर दी जाए आधी कर दी जाए तो त्रिज्या बराबर कितना होगा, आर बटा 2। ऊंचाई अपरिवर्तित रखा है, मतलब ऊंचाई को कुछ नहीं करना, ऊंचाई वैसे रहेगा। इसीलिए लघुकृत शंकु का आयतन, मतलब नया शंकु का आयतन। इसलिए लघुकृत शंकु का आयतन 1/3 पाई इंटू आर का मान क्या है, आर बट्टा 2 का स्क्वायर इंटू एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर बट्टा 4 इंटू एच। पाई आर स्क्वायर एच बट्टा कितना हो जाएगा, 4 दिया 12। इसीलिए अनुपात इसका किसका अनुपात कर रहा है, मूल शंकु और लघुकृत शंकु। मूल शंकु आयतन जो होता है तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 3 अब बट्टा कितना, पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 12 बराबर पाई आर स्क्वायर एच गुना 12 बट्टा कितना, पाई आर स्क्वायर एच। ये कैंसिल, 3 चौका 4 बट्टा 1 बराबर 4 अनुपात कितना नंबर आंसर हुआ, चौथा नंबर। बी नंबर 4 का बी, माना कि शंकु की त्रिज्या बराबर आर एवं ऊंचाई बराबर, इसीलिए शंकु का घनफल यही आयतन हुआ बराबर कितना हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई आर स्क्वायर एच बट्टा। अब क्या कर रहा है, जब शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दुगुनी कर दी जाती है, जब त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दुगुनी कर दी जाती है, दोनों दुगुनी कर दी जाती है, तो त्रिज्या बराबर कितना होगा, 2r और ऊंचाई बराबर कितना, 2 है, दोनों दुगुनी हो जाती है। इसलिए
कितना हो जाएगा यह जो नए ठोस के घनफल, तो नए शंकु का घनफल, आयतन हो गया घनफल, क में जो घ होता है सो है, घ नहीं है, घनफल 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर का मान 2r 2s बराबर कितना हो जाएगा 1/3 पाई 2 दूना 4r स्क्वायर इंटू 2s बराबर कितना हो जाएगा यह 4 दूना 8 पाई आर स्क्वायर एच बट्टा कितना होगा 3। अब क्या है इसमें, मतलब क्या पहले वाले और नए वाले का घनफल का अनुपात क्या करना है। देखिए यहाँ नए और पहले, नए और पहले वाले का अनुपात कितना हो जाएगा, इसीलिए अनुपात बराबर कितना होगा बोलिए, अनुपात बराबर नया वाला कितना है 8 पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 3, पुराना वाला कितना है पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 3, 3 कैंसिल होगा 8 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो जाएगा या 8/1 8 अनुपात 1 कितना नंबर आंसर है 4। सी नंबर भी है, सी नंबर में कह रहा है 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है। सबसे पहले हम लोग इसका परिधि दिया हुआ है, त्रिज्या ज्ञात करेंगे। मतलब 2 शंकु है, पहला शंकु और दूसरा शंकु। तो प्रश्न से पहले शंकु की परिधि, पहले शंकु की परिधि कितना दिया हुआ है 44 मीटर, इसीलिए त्रिज्या r बराबर कितना परिधि बट्टा 2 पाई, परिधि 44/2 गुना 22/7। अब कितना होगा 44 गुना 7/2 गुना 44 गुना 7/44 बराबर 7 मीटर। इसीलिए इसका ऊंचाई कितना दिया हुआ है ऊंचाई h बराबर 10 मीटर 20 मीटर है। ऊंचाई h बराबर 10 मीटर, इसीलिए पहले तंबू का आयतन मतलब शंक्वाकार तंबू है, इसलिए पहले शंकु का आयतन कितना होगा 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई मान लीजिए। आर का मान कितना 7 का स्क्वायर, एच का मान कितना 10 मीटर
दूसरे शंकु की पुनः प्रश्न से दूसरे शंकु की परिधि कितना 22 मीटर, इसीलिए त्रिज्या r बराबर कितना परिधि बट्टा 2 पाई। परिधि कितना 22/2 गुना 22/4, 22 गुना 7/2 गुना 22 बराबर कितना बचा 7/, तथा ऊंचाई h बराबर, तथा ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है 20 मीटर, इसीलिए दूसरे शंकु का मतलब शंकुआकार तंबू देखा ना अच्छी से गोल घर बना के रहता है, पूरा कपड़ा का बना के रहता है। गाँव घर में भूसी रखता है, देखा है टाट का बीन करके फिर ऊपर पूरा एकदम अच्छी तरह बनाता है, ऐसे जाता है, ऐसे पूरा गोल होता है, वो तंबू आकार होता है, उसी को तंबू कहा जाता है। वो देखो शंकु आकार का है, जो कीप सब तेल डालने वाला कीप होता है ना, समझ गया, शंकु आकार ये सब शंकु है। दूसरे शंकु का आयतन कितना हो जाएगा 1/3 पाई r²h। बराबर कितना हो जाएगा बोलिए 1/3 पाई, r का मान कितना 7/2 का स्क्वायर, h का मान कितना 20, आयतन है ना, तो मीटर क्यूब हो जाएगा या घन मीटर क्यूब। इसीलिए अनुपात किसका अनुपात कर रहा है, अनुपात बराबर पहले तंबू और दूसरे तंबू, पहले तंबू के अनुपात दूसरे तंबू से, पहले तंबू और दूसरे तंबू के अंतर्विष्ट आयतनों का अनुपात, इसलिए अनुपात बराबर कितना होगा 1/3 पाई एन जी इंटू 7 का स्क्वायर इंटू 10, 1/3 पाई दूसरे कितना इंटू 7/2 का स्क्वायर इंटू 20, इसको उड़ा दीजिए, 7 7 कितना होगा 49 गुना 10, 49 गुना 20, 4 5 20, 5 गुना कैंसिल बराबर 2/1, कितना हो गया 2 अनुपात 1। कितना नंबर आंसर है दूसरा। 5 का ए, माना कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर L एवं त्रिज्या बराबर R, इसीलिए वक्र पृष्ठ शंकु का वक्र पृष्ठ कितना पाई r l। जब शंकु की तिर्यक ऊंचाई आधी कर दी जाए तो तिर्यक ऊंचाई L/2 देखो दिख रहा है
इससे आगे नहीं दिखा। वो लोगों दिख रहा है ना। तथा जब त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो त्रिज्या बराबर आर बट्टा सॉरी 2r ना। इसीलिए नए वक्रपृष्ठ पाई आर एल, तो पाई आर का मान 2r, एल का मान l/2, 2 कैंसिल, फिर पाई आर। इसीलिए अनुपात बराबर मूल शंकु के वक्रपृष्ठ और नए शंकु वक्रपृष्ठ पाई आर एल बट्टा पाई आर बराबर कितना कैंसिल 1/1, 1 अनुपात 5 का बी नंबर। दो समान आधार त्रिज्या वाले लंबित ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 5:4 के अनुपात में हो तो उनके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है कि L1 5 और 4 का अनुपात है ना, L1/5 L2/4 बराबर x माना, जहां L1 एवं L2 क्रमशः पहले तथा दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई, इसलिए L1 बराबर कितना होगा बोलिए। इसलिए L1 बराबर L1 बराबर L2 बराबर 4 n हुआ। L1 बराबर 5x, L2 बराबर 4x। अब दोनों शंकुओं की त्रिज्या क्या है, दोनों शंकु की त्रिज्या r क्या है, समान है, तो दोनों शंकु की त्रिज्या बराबर है, केवल ऊंचाई का अंतर है। इसीलिए पहले शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर कितना, पाई आर L1, तो पाई इंटू आर इंटू L1 का मान कितना 5। फिर दूसरे शंकु का वक्रपृष्ठ पाई आर L2, यही ना होगा, पाई आर L2 का मान 4x। इसीलिए
अनुपात बराबर कितना, पाई इंटू आर इंटू 5x बटा कितना, पाई इंटू आर इंटू 4। कैंसिल हो गया। 5 बट्टा बराबर 5 अनुपात कितना नंबर आंसर हुआ। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना, मतलब पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 3। इसीलिए अनुपात बराबर पाई आर स्क्वायर एच बट्टा पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 3, यही ना। 3 ऊपर जगह 3 पाई आर स्क्वायर एच बट्टा पाई आर स्क्वायर एच, कैंसिल हो गया। 3 बट्टा 1, 3 अनुपात 1। वही 3 और 1 का अनुपात आता बेलन और शंकु में। 3 शंकु पानी लगता है बेलन में, 3 अनुपात 1। कितना नंबर आंसर हुआ दूसरा। आंसर हो गया 7 नंबर। छात्र ए सेमी किनारे वाले घन का आयतन और ए सेम आधार त्रिज्या वाले एवं ए सेमी ऊंचाई वाले शंकु का आयतन का अनुपात। घन का आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात ज्ञात करना। प्रश्न से घन की भुजा बराबर कितना दिया हुआ है, घन की भुजा बराबर ये दिया हुआ है, इसीलिए घन का आयतन कितना, घन का आयतन भुजा क्यों, पुनः प्रश्न से शंकु की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, ए